रात नींद नहीं आएगी। आज होगी इंतजार की रात। क्या आज है जेल की आखिरी रात? क्या खत्म होगी 245 दिन की कैद? कल क्या होगा हनीप्रीत का? हनीप्रीत पर फैसले का दिन। मुझे रिहा करो प्लीज। कल यानी गुरुवार को बलात्कारी राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के लिए बेहद खास दिन है। उसकी जमानत पर फैसले का दिन है और इस फैसले से पहले एक बार फिर जिंदा हो गई है हनीप्रीत पर लगे आरोपों की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। लो, अब मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। क्या जेल में बंद हनीप्रीत के चेहरे की रौनक फिर से लौटने वाली है? जी भर के खाओ गोलगप्पे, तसल्ली से शॉपिंग ना करने को मिले तो मजा ही नहीं आता। क्या हनीप्रीत को साल की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है? क्या हनीप्रीत एक बार फिर राम रहीम के भक्तों के बीच आने वाली है? हाय एवरीवन, मैं हूँ हनीप्रीत इंसा, सेंट डॉक्टर एमएसजी की बेटी। क्या हनीप्रीत राम रहीम के डेरे की कमान संभालेगी? ऐसे कई सवालों का कल यानी गुरुवार को मिलने वाला है जवाब। जी हाँ, अंबाला जेल में कैद हनीप्रीत के लिए कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि कल पंचकुला की अदालत में हनीप्रीत की जमानत पर होने वाला है फैसला। ऐसा फैसला जो हनीप्रीत की जिंदगी बदल सकता है, राम रहीम के डेरे की तस्वीर बदल सकता है। हनीप्रीत के लिए आज की रात बहुत भारी है। बड़ी बेसब्र रात है आज की हनीप्रीत के लिए, क्योंकि कल पंचकुला की अदालत में उसकी जमानत की अर्जी पर फैसला होगा। हनीप्रीत की रिहाई के लिए अदालत में जो दलील दी गई है, पहले आप यह देख लीजिए। अंबाला जेल में कैद हनीप्रीत जेल की सलाखों के पीछे बेचैन है। वो करीब 8 महीने से सलाखों के पीछे है, कैदियों की जिंदगी जी रही है, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा है और इसलिए जमानत पर छूटने के लिए हनीप्रीत ने अदालत के सामने ऐसी कई दलीलें दी हैं जो उसके पक्ष में भी जा सकती हैं। अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक हनीप्रीत ने अपनी जमानत याचिका में जो कुछ कहा है वो सुनिए। मुझे पंचकुला हिंसा के केस में जबरन फंसाया जा रहा है। हिंसा में मेरा कोई रोल नहीं है। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में जब हिंसा हो रही थी, तब मैं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ थी। राम रहीम को सजा होने के बाद मैं राम रहीम के साथ पंचकुला से सीधा सुनारिया जेल रोहतक चली गई। एफआईआर में मेरा नाम भी बाद में डाला गया और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैं खुद 3 अक्टूबर 2017 को आत्मसमर्पण करने के लिए आ गई थी। एफआईआर नंबर 345 के अन्य 15 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, तो 245 दिन जेल में रहने के बाद मैं भी जमानत की हकदार हूँ। महिला होने के चलते मुझे रियायत दी जानी चाहिए। हनीप्रीत ने अपनी जमानत के लिए अदालत में जो दलील दी हैं, वो अदालत में टिकती हैं या नहीं, ये तो कल यानी गुरुवार को ही पता चलेगा। हनीप्रीत के वकीलों की तरफ से ये दलील दी गई है कि हनीप्रीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अगर अब उन्हें जमानत मिल भी जाती है तो वो पुलिस जांच को प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरा ये भी कहा गया है कि जिस वक्त गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फैसला सुनाया गया था, तब हनीप्रीत कोर्ट रूम में मौजूद थी। ऐसे में वो हिंसा की साजिश या हिंसा में कैसे शरीक हो सकती हैं?
अब बड़ा सवाल यह है कि गुरुवार को अदालत हनीप्रीत को जमानत देती है या नहीं। क्या हनीप्रीत को बेल मिलेगी या फिर वो अंबाला जेल में ही रहेगी, ये बड़ा सवाल है। जमानत पर रिहा होने के लिए हनीप्रीत अदालत के सामने खुद को बेकसूर बता रही है, जबकि अदालत में दाखिल पुलिस चार्जशीट के मुताबिक पंचकुला हिंसा की साजिश हनीप्रीत के कहने पर ही रची गई थी और वही थी इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड। पच्चीस अगस्त 2017 को पंचकुला शहर आग की लपटों में चल रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। इस हिंसा में 32 लोग मारे गए थे। इस हिंसा और खतरों के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने ये मंजर देखा और दुनिया को दिखाया। पिछले साल 25 अगस्त को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने बाबा गुरमीत राम रहीम को बलात्कार में दोषी करार दिया। तकरीबन 2 बजे ये फैसला आया और अगले आधे घंटे के दरमियान पंचकुला में जमा डेरा भक्तों ने उपद्रव मचा दिया। पंचकुला के हैफेड चौक के बाहर बैठे तकरीबन 10,000 डेरा भक्त हिंसक हो उठे। तोड़फोड़, पथराव और आगजनी देखते ही देखते पंचकुला में आग और धुएं की लपटें उठने लगी। इस पूरे घटनाक्रम को मैंने बिल्कुल करीब से देखा, उसको कवर किया, आप तक पहुंचाया और थोड़ी ही देर में शिमला और पंचकुला के बीच का जो हाईवे था वहां पर भी भीड़ ने उपद्रव का तांडव शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे तक चली इस हिंसक भिड़ंत में 36 लोगों की जान गई और इस तरह की हिंसा पहले किसी भी डेरा भक्तों की ओर से इस समाज ने नहीं देखी थी, जैसी पंचकुला में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पूरी दुनिया ने देखी। पंचकुला हिंसा की जब पुलिस जांच हुई तो यह पाया गया कि इसके पीछे हनीप्रीत और डेरे के ही कुछ लोगों की साजिश थी और इस साजिश की पूरी कहानी पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दर्ज की है। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक हनीप्रीत ने पंचकुला हिंसा की पूरी साजिश रची थी और इस साजिश के लिए 17 अगस्त को हनीप्रीत ने एक खास मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में राम रहीम और हनीप्रीत के भरोसेमंद लोग शामिल थे। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक हनीप्रीत ने 17 अगस्त की उस मीटिंग के बारे में हनीप्रीत से पूछताछ की और हनीप्रीत ने खुद पूरी साजिश का किया खुलासा। तुम्हारे साथ के लोगों ने सब कुछ सच बता दिया है, समझी? कैसा सच? 25 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसकी प्लानिंग का सच। जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। पिताजी को सजा नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, तो सजा के बाद क्या करना है? इसकी प्लानिंग तुमने की, उसमें कई लोगों को शामिल किया। लगभग सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और अपना बयान भी दे चुके हैं। हनीप्रीत, अब तुम सच बोल दो, क्योंकि अब तुम बच तो नहीं सकते। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी को बचाने के लिए किया। पिताजी निर्दोष थे, उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए थी और मुझे पता था कि अगर पिताजी को सजा हुई तो मुझे क्या करना है और उसी प्लान को पूरा करने के लिए मैंने 17 अगस्त को डेरे में डेरे के कुछ विश्वसनीय और खास लोगों की मीटिंग बुलाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पापा जी को कोई सजा नहीं दे सकता। हमारे पिताजी निर्दोष हैं। उन्हें अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमारे पिताजी को सजा नहीं हो सकती और अगर ऐसा हुआ तो मैं तख्ता पलट करके रख दूंगी। पूरे के पूरे पंचकुला में आग लगा दूंगी, तबाही मचा दूंगी हर जगह। हमारे पिताजी निर्दोष हैं, जानते हैं ना आप सब लोग? बोलिए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? हम लोग सब साथ हैं। धन धन सद्गुरु, धन धन सद्गुरु, धन धन सद्गुरु। फैसला तो पिताजी के हक में ही होना चाहिए। सरकार पर और अदालत पर इतना दबाव बना दो, इतना दबाव बना दो कि वो पिताजी के हक में फैसला करने पर मजबूर हो जाए। हनीप्रीत दीदी,
अगर कोर्ट का फैसला पिताजी के खिलाफ आया तो पंचकूला को जलाकर राख कर दो, तबाही मचा दो हर जगह। तोड़ फोड़ करवाएंगे, आप जो नहीं करेंगे तबाही मचा देंगे। चमकौर सिंह, तुम पंचकूला की जगह जगह जाओ और उन जगहों को पहचान करो जहां पर नुकसान करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। सरकार और प्रशासन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचनी चाहिए। पिताजी का सम्मान बचाना है, सरकार का तख्ता भी पलट करना पड़े तो वो भी कर दो। हमें पंचकूला में सारी संगत को इकट्ठा करना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह लोगों को 24 तारीख को पंचकूला में इकट्ठा करने के लिए बोलो। जितनी संगत हो उन सब के पास हथियार, डंडा, पेट्रोल सब कुछ होना चाहिए। इन सब की भी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको मचानी है तबाही, तबाही मचानी है। पंचकूला में आई हुई संगत के खाने और रहने का इंतजाम आप करेंगे। राकेश जी, डेरे के खजाने से 1.25 करोड़ रुपए कैश निकाल लीजिए। 25 लाख रुपए आदित्य को, 25 लाख रुपए पवन इंसा को, 25 लाख रुपए गोबीराम को, 18 लाख रुपए राम सिंह जी को और 7 लाख रुपए चमकौर सिंह को खास लोगों के रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए दे दीजिए। और बाकी 25 लाख पंचकूला के सेक्टर 12A की बेसमेंट में छुपा दीजिए, बाद में काम आएगा। कल यानी गुरुवार को पंचकूला की अदालत में हनीप्रीत की जमानत पर फैसला आने वाला है। हनीप्रीत पर पंचकूला हिंसा की साजिश का आरोप है, लेकिन हनीप्रीत अदालत में खुद को बेकसूर बता रही है। जबकि पुलिस चार्जशीट के मुताबिक हनीप्रीत और डेरे के खास लोगों ने पंचकूला में हिंसा फैलाने का पूरा प्लान हफ्ते भर पहले ही तैयार कर लिया था। साजिश के मुताबिक डेरे के लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जाना था। उसी 25 अगस्त को, जिस रोज बलात्कारी राम रहीम पर कोर्ट का फैसला आना तय था। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि संगत का जोश ठंडा ना पड़े। उनमें सही वक्त पर सही जोश भरना हमारा काम है। हम उनका गुस्सा भड़काकर ही अपना मकसद कामयाब कर सकते हैं। यहाँ डेरे पे कुछ लोगों की ड्यूटी लगा देंगे जो संगत को भड़का सके और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर सके। 25 तारीख को पिताजी का काफिला जब कोर्ट की तरफ जाएगा तो पिताजी के पीछे जितनी भी गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों में हम असला रख देंगे। वो सारा असला, सारा हथियार हमें वक्त पर काम आएगा। समझ गए सब लोग? जैसे ही पिताजी के खिलाफ कोई फैसला आएगा मैं बाहर आऊंगी और आप दोनों को इशारा करूंगी। आप दोनों जाकर बाकी सबको बता देंगे और फिर शुरू होगा हमारा असली खेल। चमकौर जी, आप 25 तारीख को आदित्य और दिमान इंसा को साथ लेकर पंचकूला की अलग अलग जगह पर तबाही मचाएंगे, आगजनी करेंगे, बसों, गाड़ियों सब में आग लगाएंगे। और हाँ, आप सब लोग पंचकूला के सभी इलाके आपस में बांट लेंगे। हर कोई अपने अपने इलाके में जाकर तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाएगा। और हाँ, सरकारी दफ्तरों में भी आगजनी करनी है, ये भूलना नहीं। मीडिया को भी कवरेज से रोकना होगा। उनकी गाड़ियों को आग लगानी होगी, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ करनी होगी, क्योंकि सुरक्षा बलों से पिताजी का ध्यान हटाना होगा और जरूरत पड़ने पर उनके साथ में हाथापाई करनी पड़ेगी, उनसे भिड़ना पड़ेगा, तभी हमारी जीत होगी। हाँ, और लाखों लोग सुरक्षा बलों पर टूट पड़ेंगे, हमारी संगत उन पर हावी हो जाएगी, हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। हाँ, तब वो पिताजी को अपने कब्जे में रखने में नाकामयाब हो जाएंगे और तभी हमारी जीत होगी। पिताजी को हम जेल तो जाने ही नहीं देंगे, कोर्ट से भगा कर ले जाएंगे और पुलिस देखती रह जाएगी। पूरे के पूरे पंचकूला में इतनी तबाही मचा दो कि सारा प्रशासन उस तबाही को रोकने में लग जाए और दूसरी तरफ हम पिताजी को भगा कर ले जाएंगे। पंचकूला में खौफ भर जाए, इतना डर समा जाए कि हर इंसान डरे। बताइए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? और उस इसलिए कल अदालत के फैसले पर बनी रहेगी हमारी भी नजर।
सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।